परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े बोर को व उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। जब वह इस बात से बोचक्की हो रही थी तो देखो, दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, ये आपको एक सबूत मिलता है बाइबल में से कि यीशु मसीह सच में मुर्दों में से जी उठे थे। आपको पता है, जब यीशु मसीह को कब्र में रखा जाता है, जो यहूदी होते हैं वो जाकर कहते हैं कि उसने कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसकी लाश को चुरा कर ले जाए और सब जगह ये बात फैला दे कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सरकारी मोहर लगाकर पहरा लगा दिया था। लेकिन आपको पता है, जब संडे का दिन आता है तो एक स्वर्गदूत नीचे उतरता है और स्वर्गदूत पत्थर लुढ़का देता है और यीशु मसीह कब्र से बाहर आ जाते हैं। यह हमें सबूत मिलता है कि जब वो औरतें यीशु मसीह की कब्र पर जाती हैं तो पत्थर क्या होता है, पत्थर हटा हुआ होता है। वो भीतर जाती है, वहां पर उनको लाश नहीं मिलती, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या, मुर्दों में से जी उठा था। और आगे लिखा है, जब वह डर गई और धरती की ओर मुंह झुका रही थी तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुए में से क्यों ढूंढती हो? क्या कहा? जो जीवित है तुम उसे मरे हुए में से क्यों ढूंढती हो? क्योंकि वो औरतें यीशु मसीह को कब्र में देखने के लिए आई थी कि यीशु मसीह क्या मर चुके हैं, हमें जाकर उनको उनकी रीति रिवाज के अनुसार वो करने के लिए आई थी। लेकिन आपको पता है, यीशु मसीह ने कहा था, मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। और मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यीशु मसीह संडे के दिन ही जी उठे थे। ये गवाही है, इन औरतों ने देखा कि यीशु मसीह की कब्र खाली है। वह यहां नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य के मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। ये किसने कहा था? यीशु मसीह ने कहा था कि मैं पापियों के हाथ पकड़वाया जाऊंगा, मुझे क्रूस पर चढ़ाएंगे, वो लोग मुझे मार डालेंगे, लेकिन मैं फिर से जी उठूंगा। यीशु मसीह कौन है? हमारा जिंदा खुदा है, जिसने मौत को भी हरा दिया। आपको पता है, आज तक मौत पर कोई भी फतेह नहीं पा सका, लेकिन यीशु मसीह तो वो है जिसने मौत को भी हरा दिया। मौत कहती है मुझसे कोई आजाद होकर नहीं जा सकता, लेकिन यीशु तो वो हीरो है जिसने, मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, मौत को भी हरा दिया। ये औरतें सबूत दे रही है यहां पर कि यीशु मसीह की कब्र क्या है, यीशु मसीह की कब्र खाली है। क्या हुआ? जब स्वर्गदूत ने उन्होंने कहा कि यीशु मसीह ने तुम्हें क्या कहा था, तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, उनको बातें याद आ गई कि सच में यीशु मसीह ने कहा था कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। और ये औरतें सबूत है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे। आइए हम पढ़ते हैं, लूका 24 का 13 से लिखा है, उसी दिन उनमें से दो जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम में से कोई 7 मील की दूरी पर था। वह इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यह सबूत है। क्या यीशु मसीह कब्र में होते इनके साथ हो सकते थे? कभी नहीं हो सकते। आज जितने लोग मरे हैं, क्या वो उठकर किसी और के साथ हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। लेकिन मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यह सबूत है, ये दो लोग बात करते हुए जा रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह इनके साथ हो लेते हैं। और आपको पता, आगे लिखा, परंतु उनकी आंखें ऐसे बंद कर दी गई कि उसे पहचान ना सके। उनकी आंखें ऐसे बंद थी कि वो लोग यीशु मसीह को पहचान नहीं सके। क्योंकि आपको पता है, यीशु मसीह अब क्या थे? अब जलाल वाले शरीर के अंदर थे, क्योंकि यीशु मसीह ने मौत को हराया था। और आपको पता है, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था तो यीशु मसीह के ऊपर पाप आ गया था, इसलिए मौत आई यीशु मसीह को। लेकिन आपको पता है, जब मौत ने भी देखा कि यीशु मसीह ने पाप नहीं किया, तो यीशु मसीह उस मौत को हराकर मुर्दों में से जी उठे। क्या आज तक कोई मुर्दों में से जी उठ सकता है? कोई भी नहीं उठ सकता, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। और यीशु मसीह ने तो कभी पाप ही नहीं किया, तो मौत यीशु मसीह को कैसे रख सकती है?
आज मौत सबको समेट सकती है, लेकिन यीशु मसीह ने तो मौत को ही हराकर विजय प्राप्त कर दी। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े गए। यह सुनकर उनमें से एक क्लियोपास नामक के व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में से उसमें क्या क्या हुआ है? वो लोग यीशु मसीह की बातें करते हुए जा रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह उनके साथ हो लिया। उनको पहचान में नहीं आया कि हमारे साथ कौन है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज भी ऐसा ही होता है, हमारे साथ यीशु मसीह होता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई भी नहीं है। आपको पता, उनकी आंखें बंद थी, इसलिए वो नहीं जान पाए कि उनके साथ यीशु मसीह जा रहा है। यह सबूत हमें मिलता है कि यीशु मसीह सच में मुर्दों में से जी उठा था। आपको पता, वो सब बातें कर ही रहे थे कि यीशु मसीह की कब्र खाली है, क्या लाश को वो लोगों ने उठाकर कहीं और तो नहीं रख दिया। ये सब बातें उनके मनों में आ रही है, लेकिन आपको पता है यीशु मसीह अचानक से वहां पर एंट्री करते हैं और यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। आपको पता, वो लोग क्या हुए? वो लोग घबरा गए, क्योंकि यीशु मसीह अपने जलाल में आए थे और उन्होंने सोचा ये कोई भूत आ गया, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं था ना कि मुर्दों में से भी कोई जिंदा होकर आ सकता है। लेकिन यीशु मसीह वो था जिसने मौत को भी हरा दिया। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठता है? मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूं। मुझे छूकर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। क्या कहा यीशु मसीह ने? तुम डरते क्यों हो? मैं हूं। मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो, मैं वही हूं, क्योंकि भूतों के हड्डी और मांस नहीं होता। यीशु मसीह ने कहा, मेरे तो सब चीजें हैं। यानी यीशु मसीह ने मौत को हराया था, यह हमें सबूत मिलता है। ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीत ना हुई और वह आश्चर्य करते, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? वो लोग डर रहे थे, तो यीशु मसीह ने उनसे पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। वो भी लोग चेक कर रहे थे कि कहीं भूत तो नहीं है, कहीं हम लोग सपना तो नहीं देख रहे, कहीं हमारे सामने कोई भूत तो नहीं है। उन्होंने कहा, हमारे पास भुनी हुई मछली है, और चक कर यीशु मसीह को दी। उसने लेकर उनके सामने खाया। फिर उसने उनसे कहा, यह मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य ही कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ता और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी, यह सब पूरी हो। क्या कहा यीशु मसीह ने? मैं तुम्हारे साथ रहा करता था और मैंने कहा था कि जितनी बातें व्यवस्था की है, भविष्यवक्ताओं ने जितनी बातें की है, वो सब पूरी होगी। और यीशु मसीह ने कहा, वो सब पूरी हो चुकी है, वो सब बातें पूरी हो चुकी है। आपको पता है, यीशु मसीह का आना, यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाना और यीशु मसीह को मारना, कोड़े मारना, यीशु मसीह को जो पाप हमने किए थे उनका दंड उठाना, ये सब बातें बाइबल में लिखी थी। और ये बातें भविष्यवक्ताओं ने बोली थी कि एक ऐसा भी आएगा जो सबके पापों को उठा लेगा। और वो कौन था? वो यीशु मसीह था। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा। मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। सच में यीशु मसीह ने दुख उठाया, लेकिन आपको पता है, मौत भी यीशु मसीह को नहीं रख पाई। आज आप संसार में देख रहे हो, जितने भी लोग मरे हैं, सब पर मौत का कब्जा है। लेकिन मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यीशु पर मौत का कब्जा नहीं रहा। मौत भी यीशु मसीह से हार गई, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है और यीशु मसीह ने तो कभी पाप नहीं किया था। तो मौत भी यीशु मसीह को कब्र में नहीं रख पाई। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तब तुम इन सब बातों के गवाह हो। कौन गवाह है? वो चेले इन सब बातों के गवाह थे कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। कौन थे? वो जितने लोग वहां पर खड़े थे, सब लोग इस बातों के गवाह थे कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। ये सब एक सबूत है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा था और उनकी कब्र आज भी खाली है। आज तक मौत पर किसी ने फतेह नहीं पाई है, सिर्फ वो कौन था? एक यीशु मसीह था। आइए हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 11:25 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। क्या कहा यीशु मसीह ने? पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। यानी
मौत पर फतेह पाने वाला कौन है? यीशु मसीह है। आज तक मौत ने कहा मुझसे कोई बाहर नहीं आ सकता, तो यीशु मसीह ने कहा मैं बाहर तुझे आकर दिखा देता हूं। शैतान ने सोचा मैंने यीशु मसीह को मार दिया है, शैतान ने सोचा है अब कोई मेरा नाश नहीं कर सकता, लेकिन यीशु मसीह ने कहा अब मैं फिर से बाहर आ जाता हूं। हालेलुया। आपको पता है शैतान का सिर किसने कुचला? यीशु मसीह ने कुचला। मौत को किसने हराया? यीशु मसीह ने हराया। पुनरुत्थान और जीवन कौन है? यीशु मसीह है। क्या आज आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो? यस, तो विश्वास करो, आप भी क्या होंगे? आप अगर मर भी जाओगे तो भी आप लोग जीवित रहोगे। यीशु मसीह आपसे वादा करता है, यीशु मसीह आपसे वादा कर रहा है। आप उस परमेश्वर के पास आए हो जिसने मौत को भी हरा दिया। आप उस परमेश्वर के पास नहीं आए हो जो मर गया और जिसकी कब्रें हैं। आप उस परमेश्वर के पास हो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जिसने मौत को भी हरा दिया, जिसने मौत पर भी विजय प्राप्त कर दी। क्या आप लोग विश्वास करते हो कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा? यस। उन औरतों ने देखी कब्र खाली, वो लोग जा रहे थे गांव में, उन लोगों के साथ यीशु मसीह हो गया और बाद में हमने देखा यीशु मसीह चेलों के पास आ गया और यीशु मसीह ने कहा मुझे कुछ खाने को दो, और उन्होंने उसे मछली दी और यीशु मसीह ने खाई ना। वहां पर यह सबूत मिलता है हमें कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा था। आपको पता है यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा था। यानी वो दिन क्या था? ईस्टर संडे का दिन था। इसलिए लोग इस दिन को बड़े खुशी से मनाते हैं, बड़े आनंद से मनाते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा था। उसने मौत को हराकर विजय प्राप्त की थी। आपको पता पाप की मजदूरी मौत है। यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था, बल्कि जो पाप आपने किए थे, जो गुनाह आपने किए थे, जो गलतियां आपने की थी, वो सब बार यीशु मसीह के ऊपर आ चुका था। इसलिए यीशु मसीह ने वो सब दुख उठाए आपके और हमारे लिए। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अगर यीशु मसीह वो दुख ना उठाता तो आप लोग कभी भी नहीं बच पाते, आप लोग नरक जाने वाले थे। लेकिन आपको उस दलदल से निकाला यीशु ने, आपको उन पापों से निकाला, आपको उन बुराइयों से निकाला। किसने? यीशु मसीह ने। आपका हाथ पकड़कर उन सब चीजों से निकालकर आपको स्वर्ग राज्य के वारिस बना दिया है। आज आपके पास मौका है कि आप लोग स्वर्ग जाने के लिए क्या तैयार हो? यस, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, और जो मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। क्या आप लोग जीना चाहते हो? यस, यानी आप लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ रहोगे। कहां? स्वर्ग में। और आपको पता है यीशु मसीह बादलों से लेने के लिए फिर से आपको आएगा। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला ये हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो उन मसीह भाई बहनों तक शेयर जरूर करना जिनको इस वीडियो की बहुत जरूरत है। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ओके बाय।